क्या आप अपनी एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हो और सोच रहे हैं मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी? देखो गाइस, आपको बिल्कुल कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक ऐसी ऑप्शन है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके हेल्प से आप जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप से अपनी वेबसाइट बना सकते हो। जहाँ आपको ना ही एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ऐसे कोई भी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली सेटअप करना है वर्डप्रेस के ऊपर। अगर आपको वर्डप्रेस पता होगा तो उसके साथ एक ऐसी बिल्डर आती है, वेबसाइट बिल्डर, जो कनेक्ट होकर के आपकी वेबसाइट को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंप्लीटली आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपके डिज़ाइन रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट बिल्ड हो जाएगी। यस गाइस, आप जैसा भी डिज़ाइन चाहते हो वो बहुत ही आसानी से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। ट्रस्ट मी, मैं आपको एट द एंड बहुत अच्छी एक वेबसाइट बनाकर दिखाने वाली हूँ। एक हम बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाएँगे। एट द एंड मैं आपको ऐसे बहुत से ट्रिक्स दूँगी जो आपके वेबसाइट डिज़ाइन की जर्नी को आसान कर देने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। गाइस, मैं अर्चना प्रजापति, डिजिटल मार्केटर। मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके वेबसाइट डिज़ाइन की जर्नी को आसान करेगा। आपके लिए ये वीडियो इनकम सोर्स भी बन सकता है। देखो गाइस, जो मैं वेबसाइट बिल्डर की बात कर रही हूँ वो है एलिमेंटर। एलिमेंटर वर्डप्रेस का एक प्लगइन है जो एक वेबसाइट बिल्डर है। आपके किसी भी डिजाइन को कन्वर्ट करता है बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशनल वेबसाइट में विदाउट कोडिंग। आप कोई भी इनके टेम्पलेट्स को, इनके विजिट्स को यूज करते हो तो हूबहू वही डिजाइन बनाते हो जैसा आप चाहते हो। यस गाइस, वर्डप्रेस अगर नहीं पता तो वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सीएमएस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाते हो। और एलिमेंटर उसका प्लगइन एक सिस्टम है, एक फंक्शन है या फिर फीचर समझ लो, जिसके हेल्प से आप अपने डिजाइन को रियलिस्टिक में बदलते हो। और यहाँ पे आपको कोई भी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही कोडिंग की नॉलेज होने की ज़रूरत है, ना ही एचटीएमएल आना चाहिए, ना ही सीएसएस ज़रूरी है, ना ही जावास्क्रिप्ट, ना ही बूटस्ट्रैप। जितने सारे कोडिंग प्रोग्रामिंग नॉलेज है वो आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सिंपली आना चाहिए एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। उसके साथ आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जो है एलिमेंटर और वर्डप्रेस के हेल्प से बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट बना सकते हो। अब गाइज, ये एलिमेंटर कैसे आपको मिलेगा? एलिमेंटर लेने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आपको उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगी, जैसे ही आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देख सकते हो, लिंक पे चले आओगे जहाँ पे आपको एलिमेंटर दिख रहा है। एलिमेंटर द नंबर वन वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर, सिंपल, फास्ट एंड इनिशिएटिव। देख सकते हो बहुत ही आसानी से सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से वेबसाइट बिल्ड हो रही है। और आप यहाँ पर इनका प्रो वर्जन भी ले सकते हो जो बहुत ही प्रीमियम फीचर्स देता है। 100+ यहाँ पे टेम्पलेट्स मिलते हैं। वो चाहे आपकी ये पूरी बॉडी सेक्शन डिज़ाइन करनी हो या फिर हेडर डिज़ाइन करना हो या फिर फुटर डिज़ाइन करना हो। अब ये हेडर फुटर क्या होता है, अब ये बॉडी क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगी। देखो, सिंपली मैं वेबसाइट थोड़ा-सा आपको इंट्रो दे देती हूँ। वेबसाइट, जैसे कि मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ये हेडर क्या है, बॉडी क्या है, फुटर क्या है, वो आप समझो। हेडर आपका ये होता है जहाँ पे आपको मल्टीपल लिंक्स मिलती है। जैसे कि आप देखोगे ये सारे मल्टीपल लिंक्स हैं। आप किसी भी लिंक पर क्लिक करोगे वो एक नए पेज पे आएगा और ये जो नया पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हेडर हमेशा सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता। तो ये ऊपर वाला सेक्शन हेडर हो जाता है, उसके बाद उसकी नीचे का सेक्शन बॉडी होता है और बॉडी खत्म होता है जस्ट बिफोर फुटर। ये फुटर सेक्शन है और इसके पहले के जो पार्ट है और हेडर के बाद जो पार्ट है ये हुआ आपका बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में स्पेसिफिकली आप उन्हीं के बारे में बात करते हो, उस टॉपिक के बारे में बात करते हो जो यहाँ पे पेज में इंक्लूड करना चाहते हो। जैसे कि ये करियर की पेज है तो आप करियर के सारे इंफॉर्मेशन, इमेजेस, उससे रिलेटेड वीडियोस, सब कुछ यहाँ पे डालते हो, सारे इंफॉर्मेशन डालते हो, डिटेल्स डालते हो। और उसके संग बाद में जो लास्ट में आता है वो होता है फुटर। फुटर भी सेम होता है, हर एक पेज पे होता है। जैसे कि मैं अगर अबाउट पे आऊंगी और दूसरे कोई पेज पे अगर मैं यहाँ से आती हूँ तो आप सेम यही चीजें अबाउट अस के पेज पे भी देखोगे। ये हो गया बॉडी, ऊपर हो गया हेडर और नीचे हो गया फुटर। ये सारे डिजाइन बने बनाए मिलते हैं एलिमेंटर पे। आपको सिर्फ
एडिट करना पड़ता है, वो भी रियल टाइम पे। यस गाइस, आप जस्ट क्लिक करके कंटेंट चेंज करोगे, इमेज, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी। बहुत आसानी से हेडर बन जाएगा, बॉडी बन जाएगा, फुटर बन जाएगा, और इस तरह से हम एक कंप्लीट वेबसाइट भी बना लेंगे। यस गाइस, और बहुत सारे ऐसे प्रीमियम यहाँ पे विजिट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। विजिट्स से एलिमेंट सेम होते हैं, उन एलिमेंट्स और विजिट्स को आप यूज करके बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव चीजें बना सकते हो। वो चाहे आपके मल्टीपल डिजाइन्स लाइक जो लूप में होते हैं, स्लाइडर्स बनाने हो, बैनर्स बनाना हो, टेस्टिमोनियल जो स्लाइड कर रहे हो, या कॉल टू एक्शन जहाँ पे इमेज, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और कॉल टू एक्शन एक बटन हो, बहुत ही अट्रैक्टिव हो। बहुत सारे डिजाइन है आप लोग बताते, या बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल हैं। यू विल नॉट बिलीव इट, एट द एंड बहुत चीजें आपको मिलने वाली है। इस वीडियो को आप एंड तक देखो, बने रहो। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज तभी आप लाइक करना, और मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं एलिमेंट और वर्डप्रेस और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, जस्ट आपको यहाँ व्यू प्लान्स पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स मिलेंगे। तो मैं अगर कहूंगी तो आपको एडवांस सोलो लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और उसके बाद का ये एडवांस है, जिसमें आप 3 वेबसाइट मैनेज कर सकते हो। उसका ये एक्सपर्ट है, जिसमें आप 25 वेबसाइट यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगी आप एडवांस सोलो के साथ जाओ, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिलते हैं। क्योंकि अगर आप ये एसेंशियल के साथ जाते हो तो ये सारे मिस कर जाओगे। तो आपको चाहिए पूरा फीचर्स, जिसे आप अपनी डिजाइन को इनहांस कर सको। ये जरूरत होता ही है, क्योंकि ये एक 1 प्लगइन 10 प्लगइन के बराबर होता है। और अगर 10 प्लगइन में यूज करते हो तो उसमें भी आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, आपका डिजाइन कंप्लीट नहीं होता, आपका फुलफिलमेंट नहीं होता। फिर वो भी आपको कहते हैं कि हमारे अपग्रेड वर्जन लो, आप हमारे प्रीमियम फीचर्स को यूज करो। तो जहाँ आपको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो क्यों नहीं हम एक ही प्लगइन को यूज करें, जहाँ हमें सब कुछ मिल जाए। चाहे हम फॉर्म बनाना चाहें, चाहे हम पॉपअप बनाना चाहें, चाहे हम स्लाइडर्स बनाना चाहें, या फिर ऐसे बहुत सारे डिजाइन्स, 100+ डिजाइन्स जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, वो सब कुछ आपको एडवांस सोलो में मिलने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे ये बाय नाउ पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर साइन इन कर लेना होगा। ठीक है, साइन इन करने के बाद कंफर्मेशन योर जो प्लान है आपने कंफर्म भी कर दिया। उसके बाद अपना जो है बिलिंग एड्रेस दे देना है। बिलिंग एड्रेस के बाद आपको यहाँ पर अपना जो है कार्ड डिटेल्स देना है। यहाँ पे 2 तरीके से ही पेमेंट होता है, क्रेडिट कार्ड और पेपाल। अगर आपका पेपाल का अकाउंट है तो आपको सिर्फ पेपाल का यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, जहाँ पे वो आपके लॉगिन से जो है पेमेंट रिसीव कर लेगा। तो आप इसको यूज करके जैसे ही सारे इंफॉर्मेशन फिलअप करोगे एंड पे नाउ करोगे, तो आपको 1 साल के लिए जो है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मिल जाएगा। जैसे ही आप बाय कर लेते हो तो आपको यहाँ पर डाउनलोड एलिमेंटर का बटन दिखेगा। आप डाउनलोड एलिमेंटर प्रो पे क्लिक कर देना। सो ये आपका डाउनलोड हो चुका है। टेक मी द डैशबोर्ड, आप यहाँ पर टेक मी टू द डैशबोर्ड पे क्लिक करके अपने डैशबोर्ड पे चले आओगे। आपको यहाँ पर जो है एलिमेंटर प्रो का यहाँ पे प्लगइन मिल चुका है जिप फाइल में। इसे सिर्फ आपको अपलोड करना है अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट पे। ये हमारा वर्डप्रेस है, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। गाइस, आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड बहुत ही स्क्रैच से और बहुत ही ज़्यादा बेसिक से सीखना है, तो इसके लिए मेरी कंप्लीट 3 घंटे की वीडियो बनी हुई है। इसका लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा। तो आपको ये बेसिक डैशबोर्ड का नॉलेज हो जाएगा, और जो है आप इसके बाकी जितने फीचर्स है उन्हें यूज़ कर पाओगे। किस तरह से आप जो है प्लगइन वगैरह यूज़ करते हो, किस तरह से अपलोड करते हो, वो सब कुछ पता चलेगा। वो वीडियो जगह देख लीजिएगा, आई बटन में मिल जाएगा। तो आपको वर्डप्रेस का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, और वो मैंने कंप्लीट वेबसाइट बनाना सिखाया हुआ एलिमेंटर से। लेकिन ये पूरा हमारा जो एलिमेंटर प्रो के सारे फीचर्स को इन्हांस करने के लिए है, हमारे डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे, ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही चूज फाइल पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर एलिमेंटर प्रो का जो जिप था वो मिलेगा, और आप ओपन कर दो। जैसे ओपन करोगे, इंस्टॉल नाउ का बटन आएगा, यहाँ पे आप क्लिक कर दो, तो ये इंस्टॉल होने लगेगा। और इसे आप एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक कर दो।
और मेक श्योर आपका जो एलिमेंटर है पहले से इंस्टॉल रहना चाहिए और ये अपडेटेड वर्जन पे रहना चाहिए, तभी जो है आप एलिमेंटर प्रो को यूज़ भी कर पाओगे, ठीक है? एलिमेंटर भी रहना चाहिए और एलिमेंटर प्रो अभी-अभी हमने यहाँ पर इंस्टॉल और एक्टिवेट किया हुआ है। विदाउट एलिमेंटर आप एलिमेंटर प्रो को एक्टिवेट भी नहीं कर पाओगे, तो एलिमेंटर भी रहना चाहिए और एलिमेंटर प्रो भी रहना चाहिए, दोनों रहना चाहिए। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? जैसे ही आप एलिमेंटर प्रो को एक्टिवेट करते हो तो अपने कोई भी डिज़ाइन्स देखोगे, मैं पेजेस पे आती हूँ क्योंकि हर एक टेम्पलेट्स को देखने के लिए आपको एक पेज बनाना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से मैं एक पेज का नाम लेती हूँ, ठीक है? डिजिटल पेज मैंने रखा और इसे मैं एडिट विथ एलिमेंटर करती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये किया और यहाँ पे आप देखोगे प्रो के ये सारे जो है एक्टिवेट नहीं हुए हैं। आप ये देख रहे हो एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जीमेल पे नोटिफिकेशन गई होगी वेरिफिकेशन, तो आप देखोगे यहाँ पे कनेक्ट एंड एक्टिवेट अभी जो है एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल और एक्टिवेट हुआ है बट कनेक्ट नहीं हुआ है, तो हमें कनेक्ट एंड एक्टिवेट पे क्लिक करना है और उसके बाद कनेक्ट एंड एक्टिवेट पे क्लिक करना है। ये जो है आप ईमेल देख लेना, ईमेल सेम रहनी चाहिए जिस ईमेल से आपने जो है परचेज किया एलिमेंटर प्रो को, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो है एक्टिवेट हो चुका है, देखो स्टेटस एक्टिव है। तो अभी हमारा देखो लॉक साइन दिख रहा है क्योंकि एक्टिवेट पहले नहीं था, तो हमने यहाँ पे कनेक्ट एंड एक्टिवेट कर कर लिया है। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप देखोगे कि हमारे एलिमेंटर प्रो का सारे जो विजिट्स हैं वो देखो अनलॉक हो चुके हैं। देखो, है ना अमेजिंग? बहुत ही अमेजिंग। अब गाइस देखो, ये सारे जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं और ये बेसिक भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये दोनों के ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई है, बहुत ही स्क्रैच से बनाया हुआ है मैंने, ठीक है? एलिमेंटर प्रो के ऊपर भी और एलिमेंट जो फ्री है, एलिमेंटर फ्री है उसके ऊपर भी। दोनों वीडियो मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट में मिल जाएगी, आप जाके देख लीजिएगा। मैं आई बटन में भी दे दूँगी आपको, ठीक है? तो एलिमेंटर बेसिक देख लीजिएगा, एलिमेंटर फ्री और एलिमेंटर प्रो के विजिट्स भी देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको कवर करने वाली हूँ इनके सारे फीचर्स। सो गाइस हमें जो है टेम्पलेट यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर ये फाइल आइकॉन दिख रही है ना, इस पे क्लिक करना होगा और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ सारे ब्लॉक्स जो है अनलॉक दिखेंगे। आप कोई भी टेम्पलेट्स को इंसर्ट कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल ये सारे ब्लॉक्स हैं, ये अभी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए पेजेस या फिर टेम्पलेट्स पे भी आ सकते हो। टेम्पलेट जो आपके बने हुए टेम्पलेट्स हैं वो दिखेंगे, ठीक है? तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए सपोज़ करो ये वाली ऑनलाइन ट्रेनिंग की जो ये होम पेज है इसे मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ, जो डिज़ाइन बहुत खूबसूरत भी लग रही है और भी आपको यहाँ पर डिज़ाइन्स दिखेंगी, ठीक है? और जैसे यहाँ पे लाइक टेम्पलेट्स कमिंग रियल सून, अभी और बहुत सारे टेम्पलेट्स आएँगे। आप सर्च भी कर सकते हो। अगर होम करते हैं तो होम के यहाँ पे दिखेंगे। अगर हम अबाउट करते हैं तो अबाउट के भी दिख रहे हैं। सो हमें जो ये वाली टेम्पलेट ज़्यादा पसंद आ रही है, आपको सिर्फ़ यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देना है और अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई करोगे ये टेम्पलेट जो है इंसर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये टेम्पलेट्स पूरा इंसर्ट हो चुका है। ये रहा, देखिए, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। एनिमेशंस भी इसमें एडेड है, देखो, ठीक है? अगर आपको ये जो डिजिटल एरा और डिजिटल पेज ये जो हमने पेज का नाम रखा है, वो सब नहीं चाहिए, उसके लिए आपको पेज सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ये एक तरह से आपकी लैंडिंग पेज की तरह दिख रही है ना? देखो आप। तो हमें लैंडिंग पेज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सेटिंग्स थी जो गियर आइकन दिख रही है, सेटिंग है वो दिख रही है, इस आइकन पे क्लिक करके मतलब आप होवर करो तो पेज सेटिंग्स भी इसका नाम है। क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर दिखेगा पेज लेआउट। अब इस पेज लेआउट डिफ़ॉल्ट में है, तो इसे आपको क्लिक करके इसे कर देना है कैनवास। अब ये कैनवास क्या करेगा, आपके जो हेडर में पेज पेज का जो टाइटल है और जो वेबसाइट का नाम है, साइट की टाइटल है, वो हटा देता है और पूरा जो है बॉडी ही लाता है। हेडर और फुटर हटा देता है और जो आप बॉडी बना रहे हो या बॉडी में जो डाल रहे हो कंटेंट, सिर्फ उसी को वो शो करेगा। हेडर फुटर देखोगे गायब हो गया, देखो हेडर फुटर बिल्कुल नहीं है, आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है? तो इस तरह से इस सेटिंग्स के हेल्प से आप हेडर फुटर हटा दोगे। इसमें एक और ऑप्शन है एलिमेंटर फुल विड्थ। ये क्या करता है, आपकी अलाइनमेंट्स को सही करता है। जो लेआउट है राइट टू लेफ्ट उसको सही करेगा और आपके हेडर को रखेगा
और फुटर को रखेगा। पेज की टाइटल को रिमूव कर देगा। देखो पेज की टाइटल चली गई है। ठीक है, तो हमें ये लैंडिंग पेज चाहिए तो आप इसे कैनवास कर दो। अब जैसे कि इस टेम्पलेट्स को एडिट करना है तो वो कैसे करेंगे? अगर आप न्यू हो और आपको एडिट करने नहीं आ रहा है तो वो कैसे करोगे? आप सिर्फ इसको एडिट करना चाहते हो, हेडिंग को, ये पेंसिल आइकॉन दिख रही है, क्लिक करो और यहाँ से अपने जो है इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ हम लिखते हैं गेट योर बेस्ट हेल्थ इन जस्ट 30 डेज। ठीक है, ये आप हेडिंग चेंज कर सकते हो। उसी तरह डिस्क्रिप्शन के इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करोगे, इसे भी चेंज कर सकते हो। और बहुत अच्छी बात ये है ना, जो आप यहाँ पे टेम्पलेट यूज करते हो वो फुल रिस्पॉन्सिव होती है। मैं दिखाऊं? देखो टैबलेट पे क्लिक करोगे, देखो रिस्पॉन्सिव है ना। आपको यहाँ पर हर एक मोड के लिए, हर एक आपके पोर्ट्रेट के लिए, वो टैबलेट हो, मोबाइल हो, डेस्कटॉप हो, सबकी डिजाइन बहुत रिस्पॉन्सिव होती है। आप मोबाइल पे क्लिक करो, देखो रिस्पॉन्सिव है ना। कोई भी अलाइनमेंट इधर से उधर नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। ना ही कोई टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रहा है, ना ओवरलैप हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पूरी रिस्पॉन्सिव यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं। आपको जरा सा भी इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने कंटेंट पे ध्यान दो, ना कि डिजाइन पे। डिजाइन तो ये ऑलरेडी कर दे रहा है ना। तो यहाँ पे आप अपने जो भी कंटेंट चेंज करो। मैं इसको फिर से डेस्कटॉप पे लेकर आती हूँ और सेव करना मत भूलिएगा। सेव करते हैं पब्लिश वाले बटन पे क्लिक करके, और इसको आप रियल टाइम में भी चेक कर सकते हो। वो है क्लिक करके व्यू पेज, या फिर यहाँ पे देखो व्यू पेज पे आप जो है रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको बार बार पेज को, जो भी कुछ एडिट करते हो। और वहीं आपको एक आई बॉल आइकॉन दिखती है, इस पर क्लिक करोगे तो ये रियल टाइम में आपको चेंजेस दिखाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे गेट स्टार्टेड है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टार्ट नाउ। ठीक है, स्टार्ट नाउ जैसे ही मैं लिख रही हूँ और सेव कर रही हूँ, सेव करते ही आपका ये देखो प्रीव्यू वाला जो है वो रियल टाइम में चेंज हो गया। ये प्रीव्यू वाला जो है आपको रियल टाइम में पूरी डेटा दिखाता है। जो भी चेंजेस करोगे वो रियल टाइम पे एडिट होकर दिख जाएगी, जो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है। और वहीं अगर पेज पे देखोगे तो पेज वाले को रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब ये चेंज होगा, तो दिखेगा आपको। ये तुरंत चेंज नहीं होता। ठीक है, अब इसी तरह आपको नीचे आना है, ये वाले द पावर ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग को चेंज करना है। और ये देखो होवर करने पे इसका कलर ही चेंज हो जा रहा है। तो वो कैसे करेंगे? आप यहाँ पर इसको क्लिक करो पेंसिल आइकन पे, और इसका जो भी टाइटल है, डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो वो दे दो। और स्टाइल पे आकर यहाँ पे आप कंटेंट के अंदर आपको दिखेगा टाइटल, और टाइटल का यहाँ नॉर्मल कलर व्हाइट है, होवर करने पर ये चेंज हो जा रहा है। तो हम इसका कलर करना चाहते हैं ग्रीन। सपोज करना चाहते हैं हम लोग ग्रीन, तो ग्रीन कलर यहाँ पे आप ले सकते हो अपने से। ठीक है, तो इस तरह से आप जो ग्रीन कर सकते हो। अगर इस कलर को सेव करना हो तो उसके लिए आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है और इसका नाम रख देना है ग्रीन। अब जब नेक्स्ट टाइम इस कलर को यूज करना चाहोगे, इस वाले एलिमेंट पे, स्टाइल पे आओगे, कंटेंट पे आओगे और होवर पे क्लिक करना, और ये जो दिख रही है ना ग्लोबल आइकॉन, इस पे क्लिक करना। देखो ग्रीन आपने सेव किया था कलर, वो आपको मिल जाएगा, देख, है ना। अब इसी चीज को यहाँ पे भी अप्लाई करना चाहते हो तो बार बार आप जाकर के होवर वाले कलर चेंज करोगे? बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ राइट क्लिक करो, इसे कॉपी करो, इसे कॉपी करना है और यहाँ आकर राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल करना है। पेस्ट करोगे तो वो यही चीज पेस्ट हो जाएगा। आपको करना है पेस्ट स्टाइल। देखो हो गया ना। बहुत ही अमेजिंग है। रियली आप भी बिलीव नहीं कर रहे हो कितनी अमेजिंग टूल आपको मिल गई है ना। इसी तरह इसकी भी अगर कंटेंट चेंज करनी है तो यहाँ चेंज कर सकते हो। हाँ, आपने तो बताया नहीं कि बैनर का इमेज कैसे चेंज करना है। इसके लिए आपको ये 6 डॉट पे क्लिक करना है, स्टाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको यहाँ बैनर का इमेज मिलेगा। और इस बैनर का इमेज आप कोई भी बैनर के इमेज के साथ चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको बैनर की इमेज ये लगानी है या फिर ये लगानी है, जस्ट सेलेक्ट करो और यहाँ बैनर की इमेज चेंज हो जाएगी। बस ध्यान रहे आपकी बैनर की इमेज की विड्थ जो है कुछ ऐसी होनी चाहिए। ये पिक्सल को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अगर डाउनलोड करोगे या आप खुद से बनाओगे इमेजेस, सेटअप करोगे तो साइज अब ध्यान रखना। ठीक है, साइज अगर एक्यूरेट रखोगे तो डिजाइन भी एक्यूरेट ही बनेगी। ठीक है, आपको जो डिजाइन अच्छा यहाँ पे इमेज अच्छा लगेगा वो इमेज रख देना। तो मुझे यही इमेज अच्छी लग रही थी तो मैं इसी को ही रिप्लेस कर देती हूँ। तो कुछ इस तरह से बहुत ही आसानी से अपने टेम्पलेट्स में मौजूद जितने सारे एलिमेंट्स हैं सबको बहुत आसानी से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखो
इसी तरह ये सब भी आपको अगर चेंज करना है, सेम देखो यहाँ पे भी वही इशू आ रही है, तो इस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए सेम कंटेंट पे आ जाओ, होवर पे आ जाओ, ग्रीन कलर कर दो, ठीक है? और यही चीज़ कॉपी एंड पेस्ट स्टाइल कर दो, कॉपी एंड पेस्ट स्टाइल कर दो। है ना अमेज़िंग? बहुत ही आसान है। इस तरह इसके कंटेंट चेंज करने हो या इसके जो बैकग्राउंड में इमेजेस आ रहे हैं इसको चेंज करना हो, 6 डॉट पे क्लिक करो, स्टाइल पे आ जाओ। ये है स्लाइड शो, ठीक है? स्लाइड शो में 3 इमेजेस यूज़ किए गए हैं। इन तीनों इमेज को आप चेंज कर सकते हो, बट ध्यान रहे इसकी जो साइज़ है वो आप मेंटेन करो। डायमेंशंस जो है इसे आप मेंटेन कर दो, सेम साइज़ की सारी इमेजेस हैं। तो आप भी जो इमेज लो यही साइज़ की ले लेना, ठीक है? ये आपके स्लाइड शो हो गए। ऊपर वाली जो थी वो सिंगल इमेज की थी, ठीक है? देखो और इसमें है सारे देखो स्लाइड जो है फेड होकर आ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, स्लाइड राइट भी कर सकते हो, तो राइट होकर के इस तरह से जाएगा देखो ना अभी। अभी आप देखना, देखो राइट होकर जा रहा है ना, तो हम इसे फेड ही रखना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो था वही रखना चाहते हैं। ये हो गया आपके टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स की इमेजेस चेंज करने हैं। ये रहे आपके स्टार रेटिंग, इसके कलर चेंज करने हैं, तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ग्रीन रखना चाहते हो तो ग्रीन रख दो और व्हाइट रखना है तो व्हाइट रख दो। ठीक है? कंटेंट चेंज करने हैं तो कंटेंट यहाँ से चेंज हो जाएँगे और नेम चेंज करने हैं तो नेम भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। है ना अमेज़िंग? बहुत ही बढ़िया है। अब आप बोल रहे होगे मैम तो आप सारे टेम्पलेट्स को ही तो बता रहे हो, मुझे स्क्रैच से सीखना है। देखो गाइज़ मैंने ऑलरेडी जो है पूरी कंप्लीट एलिमेंटर के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। एलिमेंटर प्रो के ऊपर भी वीडियो बनाई है। इसका लिंक मैंने बताया कि कमेंट में मिल जाएगा। एलिमेंटर फ्री वाली वीडियो, एलिमेंटर प्रो वाली वीडियो। तो प्लीज़ जाके देखना। अगर मैं पूरी बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे। तो इसके पहले की जो वीडियोज़ हैं वो आप प्लीज़ जाकर देखिए। मैं इसमें और भी चीज़ें कवर करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब जो है हम लोग ऐड करेंगे हेडर। हेडर कैसे ऐड करते हैं वो देखो। ऐसे आपको सेक्शन लाने के लिए प्लस आइकन पे क्लिक करना पड़ता है देखो। आपको नीचे भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? और ऊपर भी प्लस आइकन मिलता है। क्लिक करोगे, यहाँ से टेम्पलेट्स पे आओगे और आप ब्लॉक्स ऐड करोगे। ब्लॉक्स में आपको हेडर मिलता है। कैटेगरी पे क्लिक करना, यहाँ पे देखो आपको आर्काइव, बेनिफिट, कॉल टू एक्शन, क्लाइंट्स, कॉन्टेक्ट्स, डाटा, एफएक्यू, फीचर्स ये सारे सेक्शंस हैं। इसको ब्लॉक्स भी बोलते हैं। तो हमें चाहिए यहाँ पे हेडर, तो आप हेडर पे क्लिक करो, तो यहाँ पे पूरे हेडर्स बने बनाए आपको मिलेंगे। जो ये सब मौजूद है एलिमेंटर प्रो में। फ्री में आपको ये सब नहीं मिलने वाले, तो आप एलिमेंटर प्रो ही लेना। तो मैं अभी कौन-सी टेम्पलेट्स लूँ? ये वाली, जो ब्लैक एंड वाली है। इंसर्ट करते हैं, आपकी ये हेडर जो है यहाँ पर आ जाएगी। देखो, ये आपकी हेडर यहाँ पे आ गई, देख रहे हो? ये आपकी लोगो आ गई, लोगो आप चेंज कर लेना यहाँ से, ठीक है? ये है बटन, रिज़र्वेशन बटन, इसमें आप लिंक डाल दो। बटन का जो कलर चेंज करना चाहते हो, चेंज कर दो कुछ इस तरह से और टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो, ब्लैक हो गया चेंज। होवर स्टाइल चेंज करना है, तो होवर भी आप यहाँ से चेंज कर दो। ये लो चेंज हो गया, इसको ब्लैक करो। ये अच्छा कलर नहीं है, ठीक है ना? बहुत ही अमेज़िंग। यहाँ पे ये आपके आइकॉन्स हैं लाइक फ़ेसबुक के। फ़ेसबुक अगर आइकॉन देने हैं तो फ़ेसबुक भी दे सकते हो यहाँ पे। इस तरह से फेसबुक का आइकॉन आएगा, देखो कलर जो है छिप गया है, समझ में नहीं आ रहा। और इंस्टाग्राम का भी आप दे दो और इसके सबके कलर हम दे देंगे, इंस्टाग्राम का भी दे दो और यहाँ लिंक आ जाएगा, ठीक है ना? लिंक भी दिया हुआ है। स्टाइल पे आ जाओ और आइकॉन्स पे क्लिक करोगे कि आइकॉन्स है ना, आइकॉन से कलर आप ग्रीन कर दो। देखो चेंज हो गया और साइज़ इंक्रीज़ कर दो, 20 तक कर दो। अमेज़िंग! बहुत ही ज़बरदस्त बना है ना? बस इसको पब्लिश कर देना है और ये रिस्पॉन्सिव ऑलरेडी है, देखो। आप देखोगे तो ये रिस्पॉन्सिव ऑलरेडी है। तो रिस्पॉन्सिव ऑलरेडी है, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या चाहिए? यहाँ पे इस एलिमेंट्स को पता है, ठीक है? और ये देखो स्टिकी भी है। इसी तरह अगर आपको फुटर चाहिए, ये फुटर तो ऑलरेडी बना हुआ है, आप चाहे इसको हटा सकते हो, डिलीट कर दो। और यहाँ पे इस फाइल आइकन पे क्लिक करो और आपको फुटर लेना है। कैटेगरी पे क्लिक करो और फुटर आप देखो, फुटर यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी फुटर जो आपको पसंद है, वो फुटर आप इंसर्ट कर लो। ये वाली ब्लैक वाली फुटर अच्छी लग रही है, इंसर्ट करो, अप्लाई करो। जो सेक्शन नहीं चाहिए उसे राइट क्लिक करके रिमूव कर दो। या फिर अगर क्रॉस आइकॉन ऐसे दिखेगी, उसको बोलते हैं सेक्शन या फिर कंटेनर, उससे भी आप रिमूव कर सकते हो। तो देखो आपको यहाँ पर सारे ये इंसर्ट हो गए। अगर आपको यहाँ पर स्पेस चाहिए, जैसे अभी देखते हैं ये कैसा भी दिख रहा है, तभी ये ठीक दिख रहा है देखो। और आपको ये सारे कंटेंट चेंज करने हैं। रिस्पॉन्सिव की बात करोगे तो चलो रिस्पॉन्सिव ही देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिव देखो है और देखो मोबाइल पे भी रिस्पॉन्सिव है। है ना अमेजिंग?
चलो कंटेंट चेंज करते हैं। कंटेंट चेंज करने के लिए इसको ये वाला आपको लोगो चेंज करना है तो क्लिक करके लोगो चेंज करोगे। ये क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन चेंज करोगे। फिर ये विज़िट है, ये फिर आपके जो हैं मेन्यूज़ के टाइप का ये एड्रेस, एक तरह से एड्रेस आप चेंज कर लोगे। फिर ये नंबर्स चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो ये आइकॉन दिख रहा है ना, यहाँ पे आप आइकॉन भी ले सकते हो। यहाँ पे अगर मैप करोगे तो आपको एड्रेस वाला एक मैप मिल जाएगा। ठीक है, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे फ़ोन का आपको मिल जाएगा। फ़ोन आप सर्च करना, फ़ोन मिल जाएगा। ठीक है? और यहाँ आपको ईमेल का चाहिए तो इन्वेलप लिखना पड़ता है। ये जो मैं लिख रही हूँ ना, इसे आप याद रखना या नोट कर लो। तो ये आपको हेल्प करेगा आइकॉन फाइंड करने में। स्टाइल पे आते हैं, आइकॉन का कलर चेंज करते हैं ग्रीन और साइज़ हम कर देते हैं 16। ठीक है? ये हो गया। इसी तरह ये वाले हैं, तो यहाँ पे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ अपने टाइम वगैरह आप चेंज कर दो। ठीक है? और ये रहा आपके जॉइन द क्लब, ये भी एक आपकी कॉल टू एक्शंस है। और ये एक ईमेल है, जो ईमेल यहाँ पे लगाई गई है फॉर्म, जहाँ से आपको ईमेल के सारे आपको ईमेल कलेक्ट करने का ये एक ज़रिया है। लाइक लोगों का जो है ईमेल आप कलेक्ट कर सकते हो और उन्हें जो है ईमेल भेज सकते हो। ठीक है? तो ये ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है। तो इस तरह से आपका जो फुटर क्रिएट हो गया, आप सेव कर दो पब्लिश पे क्लिक करके, तो ये आपकी पूरी एक कंप्लीट लैंडिंग पेज भी बन गई। अगर दूसरे पेजेस भी बनाने हैं, तो उन पेजेस के लिए से आपको कॉन्टैक्ट पेज बनाना है, फॉर्म बनाना है। आपके पास समय भी नहीं है। उसके लिए क्या करोगे, पेज पे आओगे, ऐड पेज पे क्लिक करना, पेज का नाम पहले रख दो कॉन्टैक्ट, जो पेज बनाना है उसका नाम ज़रूर रखो और एडिट विद एलिमेंटर कर दो। और सबसे पहले टास्क यही है, आप क्या चाहते हो? लैंडिंग पेज चाहते हो या फिर आप इसमें हेडर फुटर चाहते हो? अगर हेडर फुटर चाहते हो, पेज सेटिंग्स पे क्लिक करना और यहाँ पे इसे करना एलिमेंटर फुल विड्थ, क्योंकि जब आप कॉन्टैक्ट बना रहे हो यानी कि एक तरह से आपकी वेबसाइट होने वाली है। ये मैंने आपको लैंडिंग पेज बताया, ठीक है? ये आपकी लैंडिंग पेज हो गई। अब हम जा रहे हैं वेबसाइट बनाने। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपका पेज सेटिंग्स पे हमेशा जो है एलिमेंटर फुल विड्थ ही होनी चाहिए। ये पहला स्टेप है। कभी भी एक पेज को डिज़ाइन करने जाओगे, तो आपको यहाँ पर पेज लेआउट को सेट करना ज़रूरी है। तो हमें कॉन्टैक्ट पेज सेट करना है। इस फाइल आइकन पे क्लिक करोगे, कैटेगरी पे आओगे और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट सर्च भी कर सकते हो, ठीक है? और या फिर इस तरह से भी आ जाता है। तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट सर्च करो, ये रहा कॉन्टैक्ट। आपको डिफरेंट यहाँ पर डिज़ाइन्स मिल जाएँगे, ठीक है? अभी लिमिटेड डिज़ाइन है और भी बहुत सारे डिज़ाइन्स यहाँ पे अभी आएँगे। तो मैं ये डिज़ाइन सेलेक्ट करती हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है, इंसर्ट कर दूँगी। और सेम वैसे ही आपको जो चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? फॉर्म वगैरह जो भी चेंजेस करना है, आप कर सकते हो। अगर आपको ऐड करना है कुछ मैसेज के लिए या फिर कोई और टेक्स्ट ऐड करने हैं, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, तो यहाँ पे आप उसको फुल नेम लिख दो, लास्ट नेम कुछ नहीं, यहाँ फुल नेम रहेगा और यहाँ पे भी फुल नेम रहेगा। रिक्वायर्ड करना है तो रिक्वायर्ड इसको कर देना, ये भी रिक्वायर्ड करना है और ये भी रिक्वायर्ड सही है, ठीक है? तो इस तरह से आपका कॉन्टैक्ट पेज तो बन ही गया, रिस्पॉन्सिव ऑलरेडी है। अब बात आती है कि आपको और डिफरेंट पेजेस बनाने हैं। डिफरेंट पेजेस बनाने हैं तो 2-3 और पेज बना लेते हैं हम लोग। होम का भी बना लेते हैं और अबाउट का भी बनाते हैं, सर्विस का भी बनाते हैं। ऐड पेज पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा होम पेज होगा, ठीक है? पब्लिश कर दो। ये सारे पेज का नाम याद रखना, हमने कॉन्टैक्ट बनाया, होम पेज बनाया। एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। ये हमारी लैंडिंग पेज कंप्लीट हुई है, इसको मैं हटा देती हूँ। पेज सेटिंग्स पहले करनी है और यहाँ पे आपको फुल विड्थ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपको फाइल वाले आइकॉन पे आना है और यहाँ पे आपको होम लिखना है। तो होम की आई थिंक यहाँ पे डिज़ाइन्स नहीं है। होम वाली डिज़ाइन्स आपको यही वाली मिलेगी, जो है टेम्पलेट्स या पेजेस में बताओ, पेजेस में मिलेगी। तो पेजेस में से मैंने ये अप्लाई कर लिया है और भी दूसरे अप्लाई करने होंगे मेरे को। जैसे कि ये वायर फ्रेम है होम पेज का, ये है अबाउट पेज का, ये भी एक होम पेज का है। तो मैं इसी में से कोई एक ले लेती हूँ, ये भी एक होम पेज का ही है, इसे इंसर्ट करते हैं। तो वायर फ्रेम भी आपको मिलता है, तो वायर फ्रेम को भी इंसर्ट कर सकते हो। देखो ये डिज़ाइन जो है इंसर्ट हो चुकी है। बस इस डिज़ाइन्स में आपको जो है इमेजेस और कंटेंट्स डालने हैं, ठीक है? आप चाहते हो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, तो आप पेज सेटिंग्स पे आकर स्टाइल पे क्लिक करोगे और ये व्हाइट है, आप इसे ब्लैक कर सकते हो, इस तरह से पूरा सेक्शंस। और सब जगह जहाँ इमेजेस की ज़रूरत है, इमेज डाल दोगे, कलर चेंज कर देना, इस तरह से जो है, क्योंकि ग्रीन में अगर आप बना रहे हो तो ग्रीन में ही बनाना।
ये मैं हटा देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। बटन चेंज करना है तो बटन चेंज कर दोगे। बटन्स कैसे भी इधर से भी चाहो तो ये डिज़ाइन्स भी यहाँ फ़ॉलो कर सकते हो। एडिट वाले में एंटर कर लोगे इस पेज को, जो पेज आपने पहले बनाया था लैंडिंग पेज, अगर उसी की बटन स्टाइल चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। वो कैसे होगा? आप देखो, आप यहाँ पर क्लिक करना, कोई भी एक बटन पे क्लिक कर लो, राइट क्लिक करो, कॉपी करो। कॉपी करके यहाँ पे राइट क्लिक करो, पेस्ट स्टाइल कर दो। देखो, हो गया ना? अमेज़िंग। इस तरह से जो है आप चेंज कर सकते हो। इमेज यहाँ पे चेंज कर दो। इमेज आपको अगर सपोज़ करो वो वाली इमेज डालते जो पहले से थी, यहाँ पे ये इमेज डालते हैं कि पहले से इमेज यहाँ पे है। ठीक है? ये सारी इमेजेस इस तरह से चेंज कर सकते हो। अब अपलोड भी कर सकते हो। अपलोड फाइल्स पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट फाइल्स, आपके पास अगर अपलोडेड इमेजेस हैं, मतलब पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो उस इमेज को भी आप इंसर्ट कर सकते हो। ओपन करोगे और यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और ये इमेज यहाँ चली आएगी। इस बटन को भी करना है, राइट क्लिक करके कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट स्टाइल। सेम इसी तरह अगर आपको ये हेडिंग भी करनी है तो यहाँ पे भी पेस्ट स्टाइल कर सकते हो। तो मैं इसको चेंज कर दे रही हूँ डायरेक्टली, ग्लोबल आइकॉन एंड ग्रीन। और इस तरह से इसको भी कर लेना है, इसको वाइट कर देना है। यहाँ पे भी टेक्स्ट तो है नहीं। ये बाकी सब चीज़ें, ये सब आपको करना है, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है? करके मुझे कमेंट बताइए कि हाँ, आपने ये सारे टेम्पलेट्स को यूज़ करके कंटेंट भी चेंज किए, ठीक है? ओके? ये सब कुछ आपको करना है, सारे यहाँ पे मौजूद है कंटेंट वगैरह। और यहाँ पे भी आपको जो है अगर बैकग्राउंड देनी है तो बैकग्राउंड, ये तो ऑलरेडी ये कलर दिया हुआ है, तब इसको ब्लैक कर सकते हो, ठीक है? या फिर यही रहने दे सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। ब्लैक कर देना और से जो है कलर चेंज कर देना। ठीक है, अगर आप फुल स्क्रीन पे देख रहे हो, कोई चीज़ें चेंजेस हैं, इमेज है या फिर कलर है, बैकग्राउंड कलर है, तो आप हमेशा जो है 6 डॉट पे क्लिक करना और स्टाइल पे आना। और बैकग्राउंड में आपको या तो इमेज है तो इमेज चेंज कर देना, और कलर है तो कलर चेंज कर देना। बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है? और ये तो आपकी इमेज ब्राउज़र्स है, आप इमेज ब्राउज़र्स लगा सकते हो मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट करके, ठीक है? तो ये हो गया, इस तरह से करके आप इसको पब्लिश कर दो। अब जो है हम एक और पेज बना लेते हैं अबाउट का, ताकि हम लोग एक कंप्लीट वेबसाइट बना लें। तो मैं इसको लाती हूँ डैशबोर्ड पे और पेजेस पे क्लिक करके ऐड पेज पे क्लिक करते हैं और एक अबाउट का पेज बना लेते हैं। एडिट विद एलिमेंटर कर लेते हैं और पहले पेज सेटिंग्स आपको पता ही है, एलिमेंटर फुल विद, किस पे क्लिक करते हैं, फाइल आइकॉन पे, और यहाँ पे देखते हैं अगर अबाउट मिल जाए, अबाउट रहा, मिल गया, अबाउट मिल गया, तो यहाँ पे ये इंसर्ट करते हैं। ये भी एक है सेक्शन, 2 सेक्शन हमें मिली हमारे रिलेटेड चीज़ों से, ये भी है। तो सबसे पहले कौन सी इंसर्ट करते हैं? ये वाली करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है हेडर और फुटर भी बनाने वाले हैं। तो इस तरह से जो है ना, आप टेम्पलेट्स को ही यूज़ करके अपनी खूबसूरत वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो। तो देखोगे ये हमारा जो है टेम्पलेट इंसर्ट हो चुका है। कंटेंट आप चेंज कर ही लोगे, और भी अगर आपको चाहिए तो इंसर्ट कर लेना, ठीक है? तो मैं इतना ही रहने देती हूँ, पब्लिश करती हूँ। अब मुझे हेडर बनाना है। तो हेडर बनाने के पहले हमें क्या करना होगा, आना पड़ेगा डैशबोर्ड पे, ठीक है? WP एडमिन पे आ जाना और यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स दिखेगा। टेम्पलेट्स में आपको थीम बिल्डर दिखता है। थीम बिल्डर पे क्लिक करोगे और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर हेडर का ऑप्शन मिलेगा। और ये थीम बिल्डर तभी एक्टिवेट होता है जब आपके पास एलिमेंटर प्रो आता है। आप यहाँ पर फ्री में जो है, लाइक एलिमेंटर प्रो जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आप जो है हेडर बना पाओगे, फुटर बना पाओगे, ठीक है? अदरवाइज़ फ्री में ये अवेलेबल नहीं है। आपको फिर दूसरे प्लगइन यूज़ करने पड़ते हैं जहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो आप यहाँ पर हेडर पे क्लिक कर लेना। हेडर पे क्लिक करके आपको जो पसंद आता है हेडर वो ले लेना। तो मैं ये वाली इंसर्ट करती हूँ। तो अब देखोगे यहाँ पे जो है हेडर का एलिमेंट्स, सो हेडर वाला सेक्शन जो है ब्लॉक, वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे चाहिए हमें मेन्यूज़, तो देखो यहाँ मेन्यूज़ आ रहा है, तो हमें मेन्यूज़ बनाना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ आ रहा है, देयर आर नो मेन्यूज़ इन योर साइट, गेट टू द मेन्यू स्क्रीन टू क्रिएट वन। तो हम मेन्यू स्क्रीन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग मेन्यू बना लेते हैं। सारे गाइडेंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे मेन्यू बनाना था, इन्होंने मुझे गाइड किया और मैं यहाँ पर मेन्यू स्क्रीन पे चली आई। हेडर मेन्यू नाम रखते हैं इसका, हेडर पे क्लिक करते हैं और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर, उसका जो पेजेस आपको यहाँ पर दिखाने हैं वो पेज आप सेलेक्ट करोगे। मुझे ये 3 पेजेस दिखाने हैं, ऐड टू मेन्यू। तो ये तीनों पेज यहाँ पे आ जाएंगे, इसको आप अरेंज कर लो ऊपर नीचे करके, ठीक है? जहाँ भी आपको चाहिए वैसे अरेंज कर सकते हो। इसको ड्रैग करके ऊपर, ड्रैग करके नीचे ऐसे ला सकते हैं, ठीक है? और सेव मेन्यू कर दो। पब्लिश करो ताकि मैं रिफ्रेश कर पाऊँ और उस
मेन्यू को कनेक्ट कर पाऊँ। और ऐड कंडीशन में आप जो एंटायर साइट रखना, सेव एंड क्लोज कर दो और एक बार रिफ्रेश करेंगे तो अपने आप यहाँ पर जो मेन्यू है वो कनेक्ट हो जाएगी हमारे हेडर के साथ। तो देखो यहाँ पे कनेक्ट हो गया ना, ये रहा, जो बहुत अच्छा लग रहा है। ये आइकॉन्स है, इमेज है, लोगो इमेज, उसे आप चेंज कर लीजिएगा क्लिक करके, ठीक है। तो इस तरह से आपका हेडर कंप्लीट हो चुका, जिसे हम पूरे कंप्लीट साइट पे भी दिखा रहे हैं। उसके बाद जो है हम बनाएंगे फुटर। फुटर बनाने के लिए आप डायरेक्टली ये जो आ रहा है ना एनिमेशन वाला एलिमेंटर आइकॉन, इस पे क्लिक करोगे, थीम बिल्डर पे क्लिक करोगे और यहाँ से हम फुटर बनाएंगे। तो फुटर के लिए आप फुटर पे क्लिक कर लेना और ऐड न्यू पे क्लिक करना। सो यहाँ से जो भी आपको फुटर डिज़ाइन अच्छी लग रही है वो फुटर डिज़ाइन आप ले सकते हो। मैंने तो ऑलरेडी इसको दिखा दिया है, तो मैं दूसरी दिखाती हूँ। ये वाली इंसर्ट करते हैं, अप्लाई। देखोगे फुटर भी इंसर्ट हो चुका है। ये लोगो, यहाँ पे साइट की लोगो अपने आप आ जाएगी डिटेक्ट होकर के, अगर हमने दिया हुआ होगा तो। और या फिर आप इसको हटाना चाहते हो तो इसको ऐसे हटा भी सकते हो और चूज़ इमेज पे क्लिक करके अपनी जो है यहाँ पर ले सकते हो इमेज। इसकी इमेज की साइज़ बढ़ानी है, इमेज पे क्लिक करना और इसको बढ़ा सकते हो जितना आपको चाहिए, 30 तक कर सकते हो। और बाकी जो चेंजेस है ये तो आप जानते ही हो, ये सब आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें क्लिक करके, ठीक है। और इससे सब पब्लिश कर दो और ऐड कंडीशन इंटायर साइट सेव एंड क्लोज। तो इस तरह से आपकी जो है साइट कंप्लीट हो गई। अब इसे देखना है, देखने के लिए आप ये अपने डैशबोर्ड पे आकर के विजिट साइट पर राइट क्लिक कर ओपन न्यू टैब करोगे और आपकी साइट यहाँ पे दिखेगी। और एक और सेटिंग्स करनी है, वो सेटिंग्स क्या, क्योंकि मेरी देखो पहले की पेज बनी है तो वो दिख रही है, तो उसके लिए आपको पेज सेटिंग्स पे आना है, पेज सेटिंग्स रीडिंग पे आना है। जो आपने होम पेज बनाई है उससे आपको फ्रंट वाला पेज बनाना है, लाइक वही जब भी वेबसाइट ओपन हो तो वही पेज शो होनी चाहिए। उसके लिए होम पेज पे आना। सबसे पहले तो ये लेटेस्ट पोस्ट ऐसे रहेगा, आपको स्टार्टिंग पेज पे सेलेक्ट करना है। होम पेज के लिए होम पेज आपने बनाया था वो, और ये जो पोस्ट पेज है उसके लिए आपको एक ब्लॉग पेज बनाना पड़ेगा तब जाकर होगा। तो ये हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, सिर्फ होम पेज के लिए होम पेज रहेगा, सेव चेंजेस। और जैसे आप रिफ्रेश करोगे जो आपने होम पेज बनाया वही आपको यहाँ पर शो होगा। सो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये डिज़ाइन जो है यहाँ पर कट चुकी है और हेडर जो है कुछ काफ़ी नीचे चला आया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एडिटिव एलिमेंटर पे होवर करना है और देखोगे एलिमेंटर हेडर यहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो हमें हेडर को ऑप्टिमाइज़ करना है। हेडर में क्या होता है बेसिकली, कभी-कभार जो डिज़ाइन्स बनती है टेम्पलेट्स उसमें क्या होता है, वो नीचे से बॉटम से जो है मार्जिन माइनस वो होती है, उसे हम रिमूव कर देंगे। तो क्या होगा फिर वो जो हमारी डिज़ाइन है वो प्रॉपर्ली आएगी और स्पेस भी सही से होगा। तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंटर हेडर पे क्लिक कर देंगे। सो आपको जो है यहाँ पर हेडर पे क्लिक करना होगा और उसके बाद एडवांस पे आना है। तो आप देखोगे मार्जिन में जो है -80 दिया है, यानी कि जो हम डिज़ाइन बनाया है हमने उसमें जो मार्जिन है बॉटम से वो क्या होगी, -80 चली जाएगी। यानी कि ये डिज़ाइन है, ठीक है, जहाँ पे ये स्पेस है, ठीक है, तो वो -80 जो है नीचे चली आएगी बॉटम से, ठीक है। तो ये हुआ है बेसिकली। तो यहाँ से हम इसे डिलीट कर देते हैं, लाइक 0 कर देते हैं, कोई भी मार्जिन नहीं होगी और इसे हम पब्लिश करते हैं। देखोगे यहाँ पे देखो स्पेस चला आया। अगर आप रिफ्रेश करोगे एक बार जाकर साइट को तो अभी जैसे कि डिज़ाइन आपको सही दिखेगी, देखो, ठीक है ना? तो इस तरह से जो है आप अपने हेडर भी फिक्स कर लोगे। गाइस वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट में बताइएगा और आपने क्या नया सीखा वो मुझे कमेंट बता दीजिएगा। और गाइस अगर आपको एक बिज़नेस साइट बनानी है, बहुत ही फंक्शनल, फुली फंक्शनल बिज़नेस प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है, तो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ उसी के ऊपर होने वाली है जो लगभग 3 से 4 घंटे की होगी। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर दें ताकि मेरे नए-नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमेशा अपडेट रहो, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग, एलिमेंटर, वेबसाइट डिजाइनिंग ऐसे से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ, तो आप अपडेट रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।